सोचा नहीं जा सकता था कि यूएस जैसी गवर्नमेंट जिसके पास इतने फंड्स हैं, फंड की कमी रहती नहीं है, वहां पे शट डाउन हो जाएगा। आप देख सकते हैं न्यूज आ रही है कि यूएस गवर्नमेंट बेसिकली जो है आज रात से शट डाउन में जा रही है। तो बेसिकली इस शट डाउन का मतलब क्या है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम लोग इस वीडियो में यही समझेंगे। तो जो रिसेंट न्यूज निकल कर आ रही है वो आप देख सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट इंटर इंटू शट डाउन इंटू, और इसका मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस है उसके साथ ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की सहमति नहीं बन रही है, तो उसकी वजह से शट डाउन में चले गए हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका शटडाउन का मतलब क्या है, कौन इससे इंपैक्ट होगा, इंडिया में कभी क्या ये सिचुएशन आई है कि नहीं आई है, अगर ऐसी सिचुएशन आए तो इंडिया के पास ऐसे क्या टूल हैं जो कि उसको यूज करके इंडिया इस तरह के सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकता है। ठीक ना, तो ये सब चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। तो क्या हुआ कि आज रात से बेसिकली यूएस फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अक्टूबर 2025 से शटडाउन में चले गए। बेसिकली क्या है कि इनके पास ये है कि फंडिंग का अप्रूवल नहीं आया है। तो इसमें बेसिकली जो इम्प्लॉयज जैसे नॉन एसेंशियल इम्प्लॉयज हैं, नॉन एसेंशियल का मतलब ये है कि वो इम्प्लॉयज जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, जैसे रिसर्च पर्सनल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गए या रेगुलेटरी वर्कर हो गए, ये सारे जो है लेड ऑफ कर दिए जाएंगे। ठीक ना, तो इसका मतलब ये है कि इन इम्प्लॉयज को सीधे बोल दिया गया है भाई आप काम पर मत आइए, आपको जो है पैसा नहीं मिलेगा। तो ये काम पर अगर आते भी हैं, वैसे लीगली अलाउ नहीं है कि ये काम पर आ सकते हैं, तो इनको बोल दिया गया कि आप नहीं आ सकते और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। वैसे ही कुछ एसेंशियल एम्प्लॉयज हैं जैसे कि मिलिट्री पर्सनल्स हो गए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हो गए, या लॉ इन्फोर्समेंट हो गए, हॉस्पिटल स्टाफ हो गया, इनको भी एसेंशियल एम्प्लॉय कहा जाता है। बट इनको भी ये है कि आपको काम तो करना पड़ेगा लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो वर्क विदाउट पे हो गया इनके साथ, और नॉन एसेंशियल एम्प्लॉय के साथ जो है नो वर्क नो पे हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके अंदर ये हुआ। तो रीजन क्या हुआ, रीजन ये था कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के अंडर जो गवर्नमेंट है उसको पैसा खर्च करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे कांग्रेस कंट्रोल करती है बेसिकली इस फंडिंग को, इसको कहते हैं पावर ऑफ द पर्स। इसमें क्या है कि कोई भी पैसा स्पेंड नहीं किया जा सकता कांग्रेस के अप्रूवल के बिना। कांग्रेस का मतलब यहां पर है जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, वैसे यूएस की पार्लियामेंट को बेसिकली कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेस के अप्रूवल के बिना कोई भी स्पेंडिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ऐसा ऐसा जो अप्रूवल है, अप्रोप्रिएशन, बेसिकली 12 अप्रोप्रिएशन करने पड़ते हैं, 12 अप्रूवल देने पड़ते हैं विद इन ईयर, फिजिकल ईयर में गवर्नमेंट को फंडिंग को और काम को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो अक्टूबर 1 से सितंबर 30 तक का जो अप्रूवल था वो बेसिकली उसके ऊपर सहमति नहीं बन पाई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की और कांग्रेस की, और उसकी वजह से जो है यूएस गवर्नमेंट बेसिकली शटडाउन में चली गई। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट यानी कांग्रेस और ट्रंप की सहमति बने। और ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब आप जो बाइडेन और कमला हैरिस की पार्टी मान लीजिए, तो उनका कहना यह है कि आप मेडिकल फंडिंग कट नहीं कर सकते। ट्रंप बेसिकली क्या चाहते हैं, ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी लो इनकम अमेरिकन हैं उनके जो मेडिकल एड है, हेल्थ केयर प्रोग्राम चलता है, उसमें जो है कटौती की जाए। ठीक ना, जो सब्सिडीज हैं उसको स्केल बैक किया जाए। और बहुत सारे ऐसे जो डिफेंस और बॉर्डर इन्फोर्समेंट है, जैसे इनका जो है वॉल क्रिएशन का है मेक्सिको के बॉर्डर पे, उसकी फंडिंग को जो है प्रोटेक्ट किया जाए। ये सब चीजें ये बेसिकली कांग्रेस से अप्रूवल चाहते हैं, जिसका कांग्रेस जो है अप्रूवल नहीं दे रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि आप भाई मेडिकल फंडिंग को और जो होम ग्रोन सब्सिडीज हैं या प्रोग्राम्स हैं, जैसे हेल्थ केयर प्रोग्राम हो गया, एजुकेशन ग्रांट हो गए, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गए, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोग्राम के ऊपर आप फंडिंग कट करने की बात मत करिए, आप उसको जो है एज इट इज कंटिन्यू करिए। बट ट्रंप का कहना यह है कि नहीं, इससे खर्चा बहुत ज्यादा है, इसको कम किया है। तो मतलब आप ये देखिए कि आपने एक तरफ तो टैरिफ लगा के खर्चे बढ़ा दिए सबके, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं मेडिकल एड भी मत मिले उनको, हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिले उनको, उनकी जो सब्सिडी दी जा रही है वो भी नहीं मिले। तो आप दोहरी तलवार जो है चला रहे हैं बेसिकली। तो बेसिकली ट्रंप का क्या है, जितने भी सिस्टम्स प्लेस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ही यूजिंग एवरीथिंग एज अ टूल कि मेरे को अपनी बात मनवानी है, और उसको यूज करके बेसिकली ये जो है अपनी बात को एग्री करवाने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों के बीच सहमति नहीं बनी, कांग्रेस मतलब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच में, और उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट शट डाउन हो गया। अच्छा, इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के केस में ये सिचुएशन कभी भी नहीं आई। रीजन बिंग कि इंडिया का जो
सिस्टम है, जैसे वहां पे कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़े, इंडिया में भी बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर सपोज पार्लियामेंट में बजट पास नहीं हुआ, सपोज हो हल्ला हो रहा है, काम नहीं होने दिए दे रहा है विपक्ष, तो वहां पे क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के पास बेसिकली एक टूल है, वोट ऑन अकाउंट, ठीक ना, या इंटरिम बजट जिसको कहा जाता है, मतलब कि काम चलाओ, जिसको 2-3 महीने के लिए यूज करके बेसिकली गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ऐसा इंडिया में सिचुएशन कभी आया नहीं, क्योंकि इंडिया में जनरली क्या है, जो गवर्नमेंट सेंटर में बैठ रही है वो मेजोरिटी में रहती है, तो वो ये फंडिंग्स वगैरह पास हो जाती है, तो इंडिया में ये सिचुएशन कभी भी आज तक देखा नहीं गया। वहीं पे यूएस के केस में ये सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो 1976 से कम जो है 22 बार ये शटडाउन हो चुके हैं, ठीक ना। 2018-2019 में तो 35 दिनों के लिए शटडाउन हुआ। मान लीजिए 1 दिन 2 दिन चलता है, लेकिन 35 दिनों तक वर्क विदाउट पे का अगर आप कर लेते हैं तो कितना बड़ा सिचुएशन खराब होने वाली बात होती है। और ट्रंप के केस में तो ये 3 बार हो चुका है। ट्रंप जितने बार भी इसमें रहे हैं, गवर्नमेंट में रहे हैं, 3 बार ये शटडाउन हो चुका गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट का। तो बेसिकली क्या है, ऑलरेडी लीगल प्रोसीजर और सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है यूएस सिस्टम के अंदर। इसको कहते हैं एंटी डेफिशिएंसी एक्ट, एडीए। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर फंडिंग पास नहीं होती है तो जो भी नॉन एसेंशियल हैं वर्कर्स, उनको बोल दिया जाता है कि भाई आप जो है काम पे नहीं आएंगे, और लीगली उनको जो है अलाउड नहीं है काम करना, और उनकी जो है पैसे भी नहीं मिलते। दूसरे ही एसेंशियल्स हैं, जैसे कि आपको मिलिट्री पर्सनल्स हो गए या एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पर्सनल्स हो गए, इस तरह के पर्सनल्स के लिए आप काम तो करेंगे लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा, बट आपको मैंडेटरी है काम करना, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है, जब भी पास होता है बजट तो ये पैसा दे दिया जाता है, बट फिर भी सपोज 35 दिनों तक अगर आपने नहीं किया, और ट्रंप जिस तरह के पर्सन है, जिस तरह का उनका वे ऑफ थिंकिंग है, अगर मान लीजिए सपोज ये पास हो भी जाता है और ये 35 दिनों तक, 40 दिनों तक, 2 महीने तक अगर ये कंटिन्यू कर ले जाते हैं इसको, तो ये पैसा तो नहीं देंगे एम्प्लॉयज को, ठीक ना। तो ऑलरेडी प्रोसीजर इन प्लेस है वहां पर। इसमें इंपैक्ट कौन होगा, देखिए फर्लो एम्प्लॉय, जैसे मैंने आपको बोला कि दोनों तरह के एम्प्लॉय अफेक्टेड हैं, एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और एक जो है एसेंशियल पर्सनल है, दोनों कोई पैसा नहीं मिलेगा। बट एसेंशियल एम्प्लॉय के साथ ये है कि भाई आपको जो है काम मैंडेटरी है करना पड़ेगा, आपको पैसा ना मिले तो क्या हुआ, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कौन कौन, जैसे हेल्थ और ह्यूमन सर्विसेज में लगभग 41% स्टाफ ऐसा है जो कि नॉन एसेंशियल है, जिनको ये नॉन एसेंशियल मानते हैं। वैसे ही एफएए एंड ट्रांसपोर्टेशन में 11,000 एम्प्लॉई हैं। नेशनल पार्क्स तो पूरी तरह ही क्लोज हो जाएंगे, रिसर्च डेटा सेंटर ये भी पूरा क्लोज हो जाएगा। कोर्ट के पास पावर है कि वो कुछ दिनों तक उनके पास इमरजेंसी रिजर्व फंड होता है, काम करते हैं, बट अप टू सर्टेन लिमिट, उसके बाद कोर्ट्स को भी बंद करना पड़ जाएगा अगर ये फंडिंग नहीं कंटिन्यू होती है या रिलीज होती है। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली है क्या, ये जो भी टूल है, जैसे ट्रंप का प्लान है कि टोटल 3 लाख वर्कर्स जो है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर उनको निकालने हैं, उन्होंने टारगेट करके रखा हुआ है, ठीक ना। और अभी तक का आज 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 की डेट में, इस वीक में 1.5 लाख के करीब एम्प्लॉय जो है फेडरल वर्कर्स, बेसिकली मास एग्जोडस, मतलब कि इनसे इनसे कहा गया है कि या तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप अपने से चले जाइए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा लेके, और नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये शट डाउन बेसिकली फोर्स करता है इसको यूज करके। ये बेसिकली इन्होंने पहले से ही, जैसे आरआईएफ रिडक्शन इन फोर्स का प्लान बनवा रखा था कि भाई इतने लोगों का आप प्लान बना के रखिए कि अगर ये लोग नहीं छोड़ते हैं तो इनको कैसे टर्मिनेट किया जाएगा। तो टेम्पररी फॉरलो बोल के आप उसको परमानेंट ही निकालने का बात कर रहे हैं। हालांकि कई लेबर यूनियन ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को सू किया है, बट एज पर रूल रेगुलेशन अगर देखा जाए तो ये कर सकते हैं, और इन्होंने उसको ही यूज करके किया हुआ है। अगर हेल्थ केयर और मेडिकेयर में अगर सेम सिचुएशन अराइज होती है तो आप सोच लीजिए कि किस तरह से जो है मिलियंस ऑफ अमेरिकन अफेक्ट होंगे इसमें। और अगर हम ये देखें तो कंक्लूजन यही निकलता है कि यूएस गवर्नमेंट बेसिकली इसको एज अ वेपन यूज कर रही है, और एंटी डेफिशिएंसी एक्ट को यूज करके बेसिकली फोर्स कर रही है एम्प्लॉयज को कि भाई आप जो है, क्योंकि इनका टारगेट ये है कि रिडक्शन किया जाए एम्प्लॉयज का, तो ये उसको फोर्स करके नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे इंडिया में भी होता है, इंडिया में बेसिकली क्या बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, VRS, VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस।
गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको वीआरएस लेना पड़ेगा, तो जो लेना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक ले सकते हैं, बट जनरली कभी ऐसा फोर्स होता नहीं। बट यहाँ पे आप ये देखिए कि 22 बार ऐसा हो चुका। तो बेसिकली यूजिंग इट इज अ पॉलिटिकल टूल। ट्रंप ने इसको पॉलिटिकल टूल यूज करके इन्होंने जानबूझ के शट डाउन किया है, ताकि इतने इंप्लॉयज जो हैं ऑटोमेटिकली खर्चा इनका कम हो जाए उसके ऊपर। तो इस यही था इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अपडेट। बाकी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।